एपिसोड 36 में हम देखते हैं रैन लीक्वान को मिलने बुलाते हैं। लीक्वान वहां आता है तो रैन उससे इनडायरेक्टली उसका गुनाह कबूल करने के लिए बोलते हैं, पर लीक्वान कुछ समझ नहीं पाता है। रैन कहते हैं, क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहते हो? लीक्वान नहीं बोलकर वहां से जा रहा था। रैन उसे रोककर एक पोएम पढ़ने को बोलते हैं जो उन्हें लिखा था। हम देखते हैं लीक्वान वो पोएम पढ़ते पढ़ते रोने लगता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। रैन कहते हैं, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है तुम क्या करने जा रहे थे। वो रोते हुए रैन से माफ़ी मांगता है और बोलता है, मिस्टर वू ने मुझे एक बार कहा था लीक्वान तुम अपने ओरिजिनल एस्पिरेशन को कभी भी मत भूलना और एक अच्छा डॉक्टर बनना। रैन बोलते हैं, तुम तो एक इंसान बनने का तक लायक नहीं हो। अगर मैंने रिपोर्ट कर दिया तो तुम सीधे जेल के अंदर चले जाओगे, पता है ना तुम्हें। अब मुझे भी तुम्हारे सच्चाई के बारे में पता चल गया है, मैं चुप नहीं रह सकता हूँ। तुम एक काम करो, तुम मुझे भी नॉकआउट कर दो, सिर्फ यही एक रास्ता है तुम्हारे बचने का। लीक्वान उनका पैर पकड़ कर रोने लगता है और कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है। वो कहता है, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। उसे फूट फूट कर रोता हुआ देख रैन उसके आंसू पूछकर बोलते हैं, जब तुम खुद को पूरी तरह से बदल लोगे तुम्हें मैं हेल्प करूँगा। अब जाओ खुद को बदल कर आओ। लीक्वान उनको थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं रैन लीक्वान के ऊपर नजर रखने के लिए एक आदमी को भेजते हैं। लीक्वान पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर रुक जाता है और अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है। अब वो अंदर जा रहा था लेकिन कुछ सोचकर वहां से चला जाता है। वो आदमी रैन को इस बारे में बता देता है। रैन ये सुनकर अपसेट हो जाते हैं, पर कुछ टाइम के बाद लीक्वान को एक आदमी रैन के पास लेकर आता है। हमें पता चलता है कि लीक्वान सुसाइड करने के लिए रिवर में जंप कर दिया था। रैन इस बात से गुस्सा होकर लीक्वान को मारने लगते हैं। फिर वो उसके चोट पे दवाई लगाकर बोलते हैं, तुम्हें अपनी जान देने की हिम्मत तो है पर खुद को बदलने की नहीं। लीक्वान बोलता है, अब बहुत लेट हो गया है। लेट नहीं हुआ है, अब जो लीक्वान मेरे सामने बैठा है वो पूरी तरह से बदल चुका है। क्या तुम अपनी जिंदगी का एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हो? लीक्वान बोलता है, मैं करूँगा। रैन पूछते हैं, कार्ड में कितना पैसा था? लीक्वान अमाउंट बताता है तो रैन बोलते हैं, ठीक है मैं सारा पैसा दूंगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद हम तियान को देखते हैं। उसे विलेज वाले अंकल फोन करके बोलते हैं, विलेज में कुछ लोगों को कोल्ड और कफ हो गया है, मैंने उनको दवाई दिया फिर भी वो लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को साथ यहाँ लेकर आ सकते हो उन लोगों की ट्रीटमेंट करने के लिए? तियान तो का नाम सुनकर थोड़ा सा सैड हो जाता है और बोलता है, वो बिजी है लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ। फिर वो तो उसे मिलने हॉस्पिटल जाता है पर उसके सामने जाने का हिम्मत नहीं कर पाता है, इसीलिए फोन करता है और कहता है, मैं विलेज जा रहा हूँ, अंकल ने फोन किया था, वहाँ के लोगों को कुछ हो गया है। तो पूछती है, तुम वापस कब आओगे? तियान बोलता है, 3 दिन या 4 दिन लग जाएगा, अगर सिचुएशन ज्यादा खराब होगा तो 10 दिन भी लग सकता है। फिर वो तो उसे कहता है, मैंने ग्रैंडपा के ओल्ड हाउस को क्लीन करवा दिया है, तुम वहाँ पे आकर रेस्ट करना, ठीक है तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलकर फोन कट कर देती है और भागती हुई तियान को देखने आती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि तियान हॉस्पिटल आया है। वो सैड होकर तियान को जाते हुए देख रही होती है। अब तियान विलेज में पहुंच जाता है और लोगों का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देता है। फिर वो एक ओल्ड मैन से मिलने जाता है। यह वही ओल्ड मैन है जो तियान को मिरेकल डॉक्टर बोल रहा था। वहाँ पर तियान को पता चलता है कि उस ओल्ड मैन का बेटा वुहान सिटी से वापस आने के बाद बीमार पड़ गया था, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। तियान ये बात सुनते ही तुरंत अपने ग्रैंडपा को कॉल लगाता है और कहता है, ग्रैंडपा यहाँ का सिचुएशन बहुत खराब है, मैंने कभी इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं देखा था। ग्रैंडपा पूछते हैं, क्या हुआ है? तियान बोलता है, क्या आपको सार्स आउटब्रेक का टाइम याद है? अभी यहाँ का सिचुएशन उससे भी ज्यादा खराब हो गया है। ग्रैंडपा सार्स का नाम सुनकर बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि सार्स की वजह से बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड होकर मर गए थे।
बिल्कुल कोरोना वायरस के तरह वो तियान को जल्दी से घर वापस आने के लिए बोलते हैं, लेकिन सॉन्ग मना करके बोलती है तुम वहाँ पे ही रुकना और लोगों की ट्रीटमेंट करना। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम पागल हो क्या, वो हमारा इकलौता चाइल्ड है। सॉन्ग बोलती है मैं भी तो आपकी इकलौती बेटी थी, फिर भी आपने मुझे सास के टाइम भेजा था ना। डैड हम डॉक्टर्स हैं, लोगों की जान बचाना हमारा ड्यूटी है। तभी वहाँ पे रेन भी आ जाते हैं। वो सब कुछ सुनकर तियान से बोलते हैं मैं भी वहाँ पे आ रहा हूँ। फिर वो रात में ही अपना सामान पैक करके चले जाते हैं। फिर वो वहाँ पे पहुँच के लोगों का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद तियान उनके पास आता है। रेन पूछते हैं हॉस्पिटल का सिचुएशन कैसा है। तियान बोलता है ठीक नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हो चुके हैं। रेन ये बात सुनकर ऊहो सिटी पे चले जाते हैं लोगों की हेल्प करने। इसके बाद हम तो को देखते हैं, वो उसे पूछ रही होती है आप नीचे कैसे गिर गए थे। वो कहते हैं मुझे याद नहीं है। तो बोलती है मैं जब भी आपसे पूछती हूँ आप बोलते हैं मुझे याद नहीं है। अच्छा तो फिर एक बात बताइए, मेरी मॉम लिटिल लार्क है क्या। वो बोलते हैं लिटिल लार्क कौन है। तो ये बात सुनकर उनसे और कुछ नहीं पूछती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें तियान को दिखाया जाता है, वो अपनी मॉम और ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर रहा था। सॉन्ग पूछती है तुम्हारे डैड कहाँ हैं, उनसे जाकर बोलो मुझे कॉल करे। तियान झूठ बोल देता है डैड अभी सो रहे हैं, लेकिन सॉन्ग को पता चल जाता है, इसीलिए बोलती है उसके कमरे में जाकर मुझे दिखाओ। तियान ये बात सुनकर चुप हो जाता है। दरअसल वुहान सिटी में एक खतरनाक बीमारी फैल गई थी, जिस वजह से बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड होकर मर रहे थे। इसीलिए रेन बिना बताए वहाँ पे चले गए थे। सॉन्ग को उनके लिए बहुत फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो रेन को फोन करके पूछती हैं क्या तुम वहाँ पर पहुँच गए हो। रेन हाँ बोलते हैं और कुछ हर्बल मेडिसिन सेंड करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद वो लिक्वान को फोन करके हेल्प के लिए बुलाते हैं और ये भी बता देते हैं कि इसमें उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। लिक्वान बोलता है मैं पहले भी एक बार मर चुका हूँ, वो आप ही थे जिसने मुझे रेस्क्यू किया था, अब मुझे मरने से डर नहीं लगता है। रेन कहते हैं ठीक है तुम सारे मेडिसिन रेबेका के कार में लेकर आ जाओ। लिक्वान हाँ बोलता है। इसके बाद वो सिंह से मिलने जाता है और बताता है कि वो वुहान सिटी में जा रहा है। सिंह ये सुनकर बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें वहाँ का सिचुएशन पता नहीं है। मुझे रेन ने हेल्प के लिए बुलाया है, मैं वहाँ से कब वापस आऊँगा मुझे ये पता नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें देखना चाहता था। फिर वो उसे गिफ्ट देकर वहाँ से चला जाता है। सिंह उसे रोककर कुछ बोलना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाती है। अब हमें वुहान सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे हर तरफ लॉकडाउन लग गया था। हम देखते हैं रेन बहुत थका हुआ लग रहे थे, इसीलिए लिक्वान उनको थोड़ा सा रेस्ट करने को बोलता है, पर वो मना कर देते हैं। अब धीरे धीरे वो भी इन्फेक्टेड होने लगते हैं और एक दिन वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। तियान इस बारे में सॉन्ग को बता देता है। सॉन्ग ये बात सुनकर बहुत घबरा जाती है। सॉन्ग की मॉम को भी इस बारे में पता चल जाता है। वो सॉन्ग से कहती है तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, पर मॉम रेन इसके लिए बिल्कुल हाँ नहीं बोलेंगे और वुहान सिटी को सील कर दिया गया है, मैं चाहकर भी अंदर नहीं जा पाऊंगी। उनकी मॉम पूछती है तुम जाना चाहती हो या नहीं। सॉन्ग हाँ बोलती है। और वहाँ पे सॉन्ग के डैड आकर एक इनविटेशन लेटर देकर बोलते हैं तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ, वो तुम्हें अंदर जाने देंगे। सॉन्ग ये देखकर अपने डैड को गले लगा लेती है। इसके बाद हम तो को देखते हैं, वो रेन से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। तभी वो रेन को खांसता हुआ देख लेती है और पूछती है क्या आप इन्फेक्टेड हो गए हो। रेन बोलते हैं तुम कुछ भी सोचती रहती हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आप खांस क्यों रहे हैं, तबीयत थोड़ी सी खराब है इसीलिए। ऐसा बोलकर वो फोन कट कर देते हैं और खांसने लगते हैं। तभी वहाँ पे कोई आता है तो रेन को लगता है वो लिक्वान है, इसीलिए कहते हैं कितनी बार बोलूं मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो जब उसकी वॉइस सुनते हैं शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिक्वान नहीं सॉन्ग थी। और इसी के साथ एपिसोड 36 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।